कि रोडों की बदहाली देखो आप। हर तो कह रहे हैं बदहाल है। अब आप युवा क्या सोचते हैं? कोई बदहाली नहीं है। यहाँ का माहौल जो आप देख रहे हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस का एक यहाँ पे प्रत्याशी ढूंढने से उन्हें ये प्रताप भानु शर्मा जी मिले हैं, नहीं तो बड़ी मुश्किल थी। देख रहे हैं यहाँ पे भी आए दिन किसी ना किसी का इस्तीफा दे रहे हैं, कोई बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। स्थिति बहुत बेकार है। बीजेपी की सरकार आ रही है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहिद। 3 महीने हो गए, एक इधर ही पे फ्रैक्चर हुआ था, मगर उसके लिए सीधे डायरेक्ट रायसेन भेजा गया। रायसेन में योजना कौन कौन सी मिल रही है? अरे योजना तो मिली है यार। हाँ भाई, योजना मिली है भाई, बहनों को 1250 रुपए मिले। हाँ मिल रहा है, मगर हम उससे खुश नहीं है। अब ये बताओ सरकार को क्या क्या देना चाहिए आपको जब आप खुश हो जाएंगे? हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी तो आप बोले 2.5 लाख में भी खुश नहीं है। अरे तो 2.5 लाख दिए तो हमारे 4-5 2.5 लाख तो हमारे वो लग गए। खाली बुनियादी रखी है 2.5 लाख की। अगर वो 2.5 लाख भी नहीं मिलते फिर तो 5 लाख लगाने होते हैं। अरे हम तो ऐसे चपरिया में रह लेते हैं। आप क्या कहेंगे? क्या है कि नॉलेज के ऊपर आदमी बात करता है, जितनी नॉलेज उतनी बात। लालच जो खुश नहीं है वो वापस कर दें। हम तो ये बात, अगर कोई सच्चा कांग्रेसी है, सच्चा कोई कांग्रेसी है, खानदानी कांग्रेसी अपने आप कांग्रेसी कहता है, तो वो सरकार की योजना बंद कर दे, हम मान जाएंगे सच्चा कांग्रेसी है। ये कह रहे हैं वापस कर दो मकान। तो वापस कर दो। सबको मिला है तो हमें मिला है, कोई हम अलग से कौन है? अरे इस मत लेंगे, जब दे रही है इतनी बड़ी सरकार है, सबको दे रही है तो सबका साथ सबका विकास कर रही है, तो हमें लेने में क्या जा रहा? हम तो क्या जा रहे हैं, वोट नहीं देंगे। वोट भाई ये क्या है, फ्री के खाने वाले लोग हैं ना, नमक हराम लोग, ये है नमक हराम लोग भाई। हम तो जानते अगर कोई इंडिया में सच्चा कांग्रेसी हो वो भाजपा की योजना बंद कर देगा। भाजपा की योजना मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा, भाजपा का पैसा नहीं चाहिए मुझे। समझे सच्चा कांग्रेसी मानेंगे उसे। नमक हराम कह रहे हैं। बिल्कुल नमक हराम है। कांग्रेस जो है ना, ये सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाया मुसलमान को तो वो कांग्रेस ने भेजा, हिंदू ने नहीं भेजा, ना भाजपा सरकार ने भेजा। सबसे ज्यादा नुकसान अगर मुसलमान को दिया तो कांग्रेस सरकार ने दिया 70 साल में। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी 5 दिन पहले, ईद से पहले, मुस्लिम बहनों के लिए भी उन्होंने 1250 रुपए 5 दिन पहले डाला। तो इससे साबित होता है कि सबका साथ साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है उसकी कहीं ना कहीं जमीन पे पूर्ति होती है और यहाँ पर कोई भेदभाव या किसी तरह की कोई समस्या नहीं। जो योजना है हमारी बीजेपी सरकार चला रही है, इसका लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। ये कहना लोगों का गलत है कि बीजेपी भेदभाव कर रही है, ये हकीकत ही गलत है। और ये मैं दिल से इस बात को कहता हूँ कि जितनी भी योजनाओं का फायदा गरीबों से लेकर जिसको भी जो उसका हकदार है उस तक हमारी सरकार पहुँचा रही है। आपको कुछ योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं? हमने कुटीर मिला था हमको। पीएम आवास योजना। बेहतरीन, हाँ हमने कंप्लीट बना भी दिया। बेहतर है। नहीं, हम तो मोदी जी के साथ हैं। हम तो मोदी जी के साथ हैं। इतनी जनता के बीच में कह रहा है। एक तरफा माहौल है, आंधी नहीं तूफानों, शिवराज सिंह चौहान है, कोई नहीं है टक्कर में। बिल्कुल। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम मौजूद हैं गैरतगंज में और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं जामा मस्जिद है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी और उससे पहले कुछ यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं मस्जिद के सामने। उन्हीं से बातचीत करेंगे कि इस बार गैरतगंज में क्या माहौल लग रहा है, क्योंकि एक तरफ हैं शिवराज सिंह चौहान और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा। तो किसका माहौल यहाँ पर है और क्या इस बार मुस्लिम यहाँ के सोचते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राहुल गांधी जहाँ आएंगे तो राहुल गांधी को देंगे, या मोदी जी जहाँ आएंगे तो मोदी जी को देंगे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, और अखिलेश आएंगे तो अखिलेश को भी दे देंगे। जिसका मन भरेगा उसको वोट जरूर दे के आएंगे। उगते हुए सूरज के साथ और शाम तक के डूबते हुए सूरज से पहले पहले वोट जरूर डालेंगे और डालना चाहिए। वोट सबका अधिकार है वोट डालना, लेकिन इधर काम की बात होना चाहिए कि रोडों की बदहाली देखो आप। हर तो कह रहे हैं बदहाल है। अब आप युवा क्या सोचते हैं? कोई बदहाली नहीं है। यहाँ का माहौल जो आप देख रहे हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस का एक यहाँ पे प्रत्याशी ढूंढने से उन्हें ये प्रताप भानु शर्मा जी मिले हैं, नहीं तो बड़ी मुश्किल थी। देख रहे हैं यहाँ पे भी आए दिन किसी ना किसी का इस्तीफा दे रहे हैं, कोई बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। स्थिति बहुत बेकार है। बीजेपी की सरकार आ रही है, फिर पुनः मोदी जी सरकार लाएंगे, 400 पार की सरकार होगी। कांग्रेस तो कहती है मुसलमान विरोधी है बीजेपी। ये सिर्फ अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी का जो संकल्प था वो पूरा हो रहा है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास हो रहा है। शिवराज जी ने काम क्या किया 18 साल में, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि अगर उन्होंने काम किया तो हटाए क्यों नहीं यहाँ सीएम से। आज यहाँ भोपाल जाने के लगभग 4 घंटे लगते थे यहाँ गैरतगंज से। आज यहाँ की रोड देखो, 2 घंटे से भी कम समय लगता है। क्या ये विकास नहीं है? आप ही बताएं, क्या विकास नहीं है? ये इसी चीज़ से आप देख सकते हैं। ITI बना है, अस्पताल बना है, CM राइस बन रहा है, हर जगह सिविल हॉस्पिटल तो है ही है। वो पहले से, जैसा कि ये बता रहे थे कि डॉक्टर नहीं है, आज डॉक्टर भी हैं। वहाँ 4-4 डॉक्टर बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इन लोग की बातें हैं। हर तरह का इलाज यहाँ संभव है, डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं और भी है। स्वास्थ्य सेवाएं सभी अच्छी करने का प्रयास चल रहा है। हमारे पूर्व मंत्री जो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी थे, उनके कर कमलों से यहाँ पे हमारे जो अस्पताल बन रहा है, ऐसी बिल्डिंग जो कि ना कभी पहले थी,
ना कभी होगी। बहुत शानदार बिल्डिंग बना के दे रहे हैं यहाँ पे वो। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहिद। 3 महीने हो गए, एक इधर ही पे फ्रैक्चर हुआ था, मगर उसके लिए सीधे डायरेक्ट रायसेन भेजा गया। रायसेन में योजना कौन कौन सी मिल रही है? अरे योजना तो मिली है यार, हाँ आवास योजना मिली है, भाई बहनों को वो 1250 रुपये मिले। हाँ मिल रहा है, मगर हम उससे खुश नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि मेहनत करके कमाए। अब ये बताओ सरकार को क्या क्या देना चाहिए आपको जब आप खुश हो जाएंगे? हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी तो आप बोले 2.5 लाख में भी खुश नहीं है। अरे तो 2.5 लाख दिए तो हमारे 4-5 2.5 लाख तो हमारे और लग गए, खाली बुनियादी रखी है 2.5 लाख की। अगर वो 2.5 लाख भी नहीं मिलते फिर तो 5 लाख लगाने होते। अरे हम तो ऐसे चपरिया में रह लेते हैं। आप क्या कहेंगे? साहब क्या है कि नॉलेज के ऊपर आदमी बात करता है, जितनी नॉलेज उतनी बात। लालच? नॉलेज जितनी नॉलेज उतनी बात। विपक्ष द्वारा इनका ये है। ब्रेन वॉश किया गया है। विपक्ष द्वारा इनका ब्रेन वॉश किया गया है। ये कह रहे हैं मकान से भी अब खुश नहीं है ये। देखो साहब, एक घर में 4 बच्चे, 4 बच्चे हर तरह के होते हैं। इसी तरीके से हर कस्बे में हर इंसान एक मिजाज का नहीं होता। हाँ ये तो हम कहते हैं कि जो महिलाओं को जो योजनाएं दी हैं महिलाएं खुश हैं, आवास जिनको दिए हैं आवास वाले भी खुश हैं। ये तो खुश नहीं है। अब ये उनका मतलब है, अब जो नहीं है खुश तो वो उनका प्रॉब्लम है। आप क्या कहेंगे? भाई जो खुश नहीं है वो वापस करते हैं। हम तो ये कहा जाता, अगर कोई सच्चा कांग्रेसी है, सच्चा कोई कांग्रेसी है, खानदानी कांग्रेसी, अपने आप कांग्रेसी कहता है, तो वो सरकार की योजना बंद कर दे, हम मान जाएंगे सच्चा कांग्रेसी है। आप अगर वापस कर दें तो मान जाएंगे। इनको मकान मिला है तो ये कह रहे हैं वापस कर दो मकान। तो वापस कर दो, सबको मिला है तो हमें मिला है, कोई हम अलग से कौन है? अरे भाई इस मकान लेंगे, जब दे रही है इतनी बड़ी सरकार है, सबको दे रही हो तो सबका साथ सबका विकास कर रही हो तो हमें लेने में क्या जा रहा है? हम तो क्या जा रहे हैं पर वोट नहीं देंगे। वोट भाई ये क्या है, फ्री के खाने वाले लोग हैं ना, नमक हराम लोग, ये है नमक हराम लोग। भाई हम तो जानते, अगर कोई इंडिया में सच्चा कांग्रेसी हो वो भाजपा की योजना बंद कर देगा। भाजपा की योजना मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा, भाजपा का पैसा नहीं चाहिए मुझे। हम जब सच्चा कांग्रेसी मानेंगे उसे। नमक हराम कह रहे हैं। बिल्कुल नमक हराम है। कांग्रेस जो है ना ये सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाया मुसलमान को तो वो कांग्रेस ने भेजा, हिंदू ने नहीं भेजा, ना भाजपा सरकार ने भेजा। सबसे ज्यादा नुकसान अगर मुसलमान को दिया तो कांग्रेस सरकार ने दिया 70 साल में। इंदिरा आवास की योजना के 40,000 रुपये मिलते थे तो उसमें से 20,000 रुपये जो है कांग्रेसी नेताओं को देना पड़ते थे। 40,000 में से 20,000 देना पड़ते कांग्रेस के नेताओं को। 20,000 इंदिरा आवास की योजना के मिलते थे, आज 2.5 लाख रुपये मिल रहा, सीधा खाते में जा रहा है आपके। 2.5 लाख तो आपके खाते में गए होंगे। हाँ तो 2.5 लाख गया है, मगर आज तक कमीशन कितनी ली? किसने ली वही तो पूछ रहे हैं। अगर जो पकड़ा जाएगा ना, जिसने भ्रष्टाचार किया है उसका नाम बता दीजिए। नगर पंचायत के कितने आते हैं, हम कौन कौन के नाम बताएं? फलाने बाबू तो ढिमके बाबू भाई ये तो बगल वालों को भी मिला है। अब वो बताइए। ये जो पैसा मिला है अगर आपने दिया था तो आपको भी कुछ लालच था, लालच के पीछे आपने 10,000 क्यों दिया? भाई लेने वाले को पैसा बुरा नहीं लगता, कोई भी हो, मगर जब लालच आपने दी तो आपको भाई 2,40,000 आपको मिल गया, 10 लाख आपका 10,000 गया तो 10,000 ज्यादा है या 2,40,000 ज्यादा? हाँ, ये सही बात। फिर भी आप फायदे में। इन्होंने पैसा रिश्वत देके कुटीर हासिल किया है, क्यों ना इनसे वसूली की जाए। भाई गलत तरीके से इन्होंने लिया है, इन पे कार्रवाई होना चाहिए, इनसे पैसा वसूल होना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस के टाइम में किसी का मकान टूटा का है? ये बिल्डोजर चल लिया है हर जगह, ये क्या है? भाई क्या है, गलत काम कर रहा हो आप, अपराध करोगे बिल्डोजर चलेगा। अपराधियों पे तो बुलडोजर चलना चाहिए। अरे तो अपराधियों पे चलने चाहिए। नाम क्या आपका? मोहम्मद नईम। अब ये देखिए बहुत गुस्से में 2.5 लाख रुपए मिले, फिर भी गुस्सा है। अब उनके गुस्से का तो पता नहीं है अपन को, कौन गुस्से में है। अच्छा। आपका क्या लग रहा है, शिवराज जी या प्रताप भानु शर्मा? शिवराज जी। शिवराज जी। जी। ऐसा क्यों? वो तो अलग समझ में आया था काम के ऊपर। क्या काम किया? कांग्रेस तो कहती है हिंदू मुसलमान के अलावा बीजेपी कुछ करती ही नहीं है। भजनदार आदमी का भी चुटकट काम कौन करता? हाँ। तो शिवराज जी ने क्या किया मुसलमानों के लिए, ये बताइए जरा। मुसलमानों के लिए क्या, सबके लिए तो कर रही है। हाँ? भेदभाव नहीं किया? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। तो 18 साल पहले जब यहाँ कांग्रेस की सरकार हुआ करती तब क्या हालात थे आपके? इस हालात को क्या आएगा, ये कच्चे मकान थे, पक्के हो गए, और क्या हालात।
और क्या मतलब खुश हैं आप? नाली नहीं थी, नाली पता चल गया, रोडों पर पानी बह रहा है। एक मरतबा आने के बाद दूसरी मरतबा अब नालियाँ बन गई तो नालियों में से पानी जा रहा है। वोट किसे करेंगे? वोट शिवराज जी को। मामा को। हाँ, ठीक। नाम क्या आपका? नवेद अंसारी। क्या कह रहे हैं, प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले मामा? बीजेपी वाले मामा बेहतर है मामा का। हाँ बस बस बस, अब जो मामा मेहनत कर रहे हैं तो मामा अब मामा की मेहनत कामयाब करवाएंगे। अच्छा, जिताएंगे मामा? मामा को जिताएंगे। यहाँ तो कांग्रेस का गढ़ है ये पूरा। ये कांग्रेस का गढ़ है, मगर उसके लिए आदमी देखते हैं हम। अच्छा। हाँ, हमारे लिए कांग्रेस, ऐसे कई वार्ड हैं जहाँ बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। ऐसे इस गैरतगंज के अंदर विधानसभा में। हाँ, जो इस बार क्या माहौल है? इस बार का ये माहौल है कि मामा की मेहनत पर कामयाब होगी। हाँ, सिर्फ मामा की मेहनत। अब दिल्ली जाएंगे तो यहाँ के लिए काम लाएंगे। मामा देखो कहीं भी चले जाएं, सिर्फ मामा का नाम चल लिया है। बाकी जो छोटे वोटे नेता है ना, ये खींचमतानी में लगे रहते हैं। नाम क्या सर आपका? सैयद तारिक अली। अब ये बताइए, एक तरफ है 18 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान और दूसरी तरफ 2 बार के सांसद रहे आपके इलाके से प्रताप भानु शर्मा, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। किसका पलड़ा इस बार भारी लग रहा है? नहीं, सब काम के मसले में जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे शिवराज जी रहे और प्रभुराम चौधरी जी रहे, इन्होंने ऐसे काम अपने किए हैं, ऐसी योजनाएं तैयार की हैं जिससे जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसकी पूर्ति यहाँ पे ज़मीन पे देखने को मिलती है। जिस तरह से अभी लाडली बहना योजनाओं का लाभ सभी बहनों को दिया गया। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भेदभाव करती है, ऐसा कहा जाता है विपक्षी पार्टियों द्वारा, लेकिन ये देखने को कहीं नहीं मिलता। अभी होली से पहले 5 दिन पहले या 1-2 दिन पहले सभी लाडली बहनाओं को पैसा शिवराज जी, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा डाला गया। मुख्यमंत्री जी द्वारा। अब आप कहते हैं कि ये हिंदुओं के लिए डाला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी 5 दिन पहले, ईद से पहले, मुस्लिम बहनों के लिए भी उन्होंने 1250 रुपये 5 दिन पहले डाला। तो इससे साबित होता है कि सबका साथ साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है, उसकी कहीं ना कहीं ज़मीन पे पूर्ति होती है और यहाँ पर कोई भेदभाव या किसी तरह की कोई समस्या नहीं। ठीक ठीक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मजीज़ का मेजर है। और जो योजना है हमारी बीजेपी सरकार चला रही है, इसका लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। ये कहना लोगों का गलत है कि बीजेपी भेदभाव कर रही है, ये हकीकत ही गलत है। और ये मैं दिल से इस बात को कहता हूँ कि जितनी भी योजनाओं का फ़ायदा गरीबों से लेकर जिसको भी जो उसका हकदार है, उस तक हमारी सरकार पहुँचा रही है। आपको क्या मिल गया जिसकी वजह से? हमें वृद्ध पेंशन हमें मिल रही है। हमारे घर में मिसेज को लाडली बहना योजना का जो पैसा मिलता है, मेरी बच्ची को भी मिल रहा है। और भी मोहल्ले में सभी बहनों को मैं प्रधानमंत्री योजना का जो लाभ जो मिल रहा है, आवास योजना जिसको हक है, और उनको सबको मिल रहा है। कितने रुपए मिले थे? ये आवास योजना में 2.5 लाख रुपया मिलता है। और हमारे मोहल्ले में भी कई आवास बने हैं, उसमें 2.5 लाख रुपया दिया गया है। यहाँ से शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी कोई बुरे नहीं है, समझना मेरी बात, क्योंकि उनने पहले भी लोगों की सेवा करी है, अभी भी सेवा कर रहे हैं और मालिक चाहेगा तो अच्छे वोटों से जीतेंगे। ठीक है, जीतेंगे। देखो मेरी बात सुनो कि 1 मिनट, बीजेपी ने सब कुछ दिया। 5 साल में एक बार वोट मांगती है, सिर्फ क्या मांगती है पब्लिक से? 5 साल में एक मरतबा वोट। आवाज से लेके जन्म और मरण तक का पैसा दे रही है, शादी का भी, ब्याह का भी, बच्चे रखने तक का पैसा दे रही है, बच्चे पालन तक का हर चीज दे रही है। मैं बुराई नहीं कर रही है। आपको कुछ योजनाओं के लाभ मिलने? हमने कुटीर मिला था हमको। अच्छा, पीएम आवास योजना बेहतरीन, हाँ, हमने कंप्लीट बना भी दिया। अच्छा, बेहतर है। कांग्रेस तो कहती है बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है और आपको तो आवास मिल गया। मैं तो खुद बीजेपी का था। अच्छा, अल्पसंख्यक मोर्चे का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं तो खुद बीजेपी में था। अगर वो मुसलमानों का कुछ गलत होता तो मैं बीजेपी में क्यों जाता? अच्छा, जी हाँ, कम से तो कह रहे मुसलमान विरोधी है बीजेपी। मैं कम से कम 15 साल बीजेपी में रहा हूँ और पदें मिलती थी, मैं पदें नहीं लेता था। अच्छा जी, और मैंने सेवा की। अब ये बताइए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एक हो गया है। हाँ, नहीं, हम तो मोदी जी के साथ हैं। हम तो मोदी जी के साथ हैं। इतनी जनता के बीच में कह रहे हैं, लोग तो डरते हैं कहने में। हम तो मोदी जी के साथ हैं। तो है। लोग क्यों डरते हैं?
क्या पता क्यों डरते हैं, सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि दूसरी पार्टी आ जाए तो हमें उसका लाभ ना मिले। इस तरह से डरते हैं लोग, ये डर रहता है दिलों में कि आज हम इनकी तारीफ करेंगे और हो सकता है ये ना आ पाए और दूसरा कोई आ जाए तो उससे हमें लाभहीन हो जाए। ये बताइए, कई लोग कहते हैं कि जब मोदी जी शुरुआत में 2014 में पीएम बन रहे थे, उस समय ये कहा जा रहा था कि मुसलमान डर रहे हैं, डर का माहौल है देश में। अब 10 साल हो गए उनको, कुछ डर लगा आपको? ना पहले डर था ना अब कोई डर है, ना पहले डर था ना अब कोई डर है। अगर डर होता तो हम बीजेपी में जाती का। जो विपक्षी डराते हैं मुसलमानों को, वोट बैंक की राजनीति होती है और कुछ नहीं है। बस किस तरह से हम भड़का के वोट अपनी तरफ कर लें, यह है और कुछ नहीं होता। शिवराज जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ प्रताप भानु शर्मा, दोनों में क्या लगता है आपको? सर, शिवराज सिंह चौहान से बेहतर कोई नहीं है। भले प्रताप भानु शर्मा पहले यहाँ रह चुके हैं, वो कांग्रेस कार्यकाल में, लेकिन नहीं, जो हमें बीजेपी से मिला है वो किसी से नहीं मिला। ठीक। आपका नाम क्या सर? मोहम्मद ताहिर। क्या कहेंगे, अब नमाज का वक्त भी होने वाला है कुछ देर बाद, क्या लग रहा माहौल चुनाव का? माहौल एक तरफा माहौल है। आंधी नहीं तूफान हो, शिवराज सिंह चौहान है। कोई नहीं है टक्कर में, बिल्कुल। अभी तो बता रहे थे कि कुछ काम ही नहीं हुआ। सब गलत है, उनसे ही पूछ लेते आप, उनको आवास मिला नहीं मिला, उनको योजना मिल रही। लाडली लक्ष्मी योजना उनकी खुद मैसेज को मिल रही है, आवास उनका बना हुआ है। अब ये तो कुछ लोग कांग्रेसी होते हैं, उनका मतलब ये सब अनशन बोलना और कुछ। लिस्ट में उनका नाम भी है, आएगा लिस्ट, अगली जो लिस्ट आएगी उसमें नाम उनका आएगा। हाँ, कुछ लोग अभी संतुष्ट नहीं हो पाते, हर आदमी संतुष्ट नहीं कर पाता आदमी, लेकिन अगली लिस्ट में नाम आएगा, सबके नाम आएंगे, सबको मिलेगा। मोदी जी सबका विश्वास है, नारा है, सबको मिलेगा। और ये सब भ्रम में कुछ नहीं है, एक तरफा मुकाबला है, कोई टक्कर ही नहीं है। मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो मामा को वोट देंगे कि नहीं देंगे? मामा को देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। अगर मामा को नहीं बिठाला यहाँ तो फिर वोट कोई काम का नहीं। मामा आने चाहिए। मामा आएंगे तो मामा सुन रहे हैं आपको? मामा को हम सामने सुना देंगे ना। जी, क्या कहेंगे मामा के लिए? बिल्कुल कहेंगे कि मामा आना चाहिए।